तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक और पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर इन दोनों से रिलेटेड मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है वो कवर करके बताने वाला हूं और आप लोगों को समझाने वाला हूं। पाई का जो है यहां पर केवाईसी से रिलेटेड एक अपडेट आया है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। वो अभी आया है 2-4 घंटे पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको उसे डिटेल से जो है मैं समझा देने वाला हूँ कि कैसे यह जो है काम करने वाला है। लेकिन उससे पहले भाई, जब भी मेरी वीडियोज़ जो है जीसीबी वालों तक रीच करती है, जेसीबी या जीसीबी जो भी बोल दो, तो भाई बहुत ही मज़ेदार कमेंट सेक्शन हो जाता है। मतलब ऐसे आके रोते हैं जैसे कि भाई मैंने उनका जीसीबी रोक दिया है। कोई कहता है कि भाई तू देखियो जीसीबी आएगा जरूर, फिर आइयो वीडियो बनाने। कोई कहता है भाई चैनल डिलीट कर दियो, कोई कहता है कुछ कर दियो भाई। मतलब जब भी मेरी वीडियोस नॉर्मल सी साधारण सी भी जीसीबी वालों तक पहुंचती है तो भाई उनके ज्ञान का लेवल पता लग जाता है। और मैं उनसे भाई सिर्फ एक ही चीज़ पूछता हूँ, भाई डेट तो बता दो कब आ रहा है जीसीबी या जेसीबी जो भी बता रहे हो आप, वो कब आ रहा है। आपने दिसंबर 2024 में बोला था आएगा, फिर उसके बाद बोला कि भाई फरवरी में ओपन मिनट होते ही जेसीबी आ जाएगी आपकी खुदाई करने, फिर उसके बाद आपने बोला मार्च में आ जाएगी। भाई वो 20 फरवरी को जो है नहीं दे पाए, अब मार्च में देंगे। फिर उसके बाद अप्रैल हो गया, फिर अप्रैल से मई हो गया, फिर उसके बाद अक्टूबर में बोल रहे थे। अभी रिसेंटली में यहाँ पर बोला कि भाई 26 नवंबर या 28 नवंबर को आ जाएगा। मतलब वो कब आएगी भाई? कौन सा ऐसा गड्ढे में फंसी हुई है जो आपकी जेसीबी नहीं आप अपने गुरुओं से पूछिए कि भाई गुरुजी ये मेरी जेसीबी आ क्यों नहीं रही है, इतने दिन हो गए, मतलब जेसीबी आ क्यों नहीं रही है। और मैं तो ये सोचता हूं कि अगर सहमति से ही प्राइस आना होता, आपके पर्स से नहीं, आपके वॉलेट से नहीं, इस हिसाब से डॉज कॉइन जो है 0.15 पे क्यों पड़ा हुआ है? डॉज कॉइन को सब सहमति से मिल करके बैठ करके डिसाइड करके प्राइस क्यों नहीं बना देते? लॉजिक भी मैं किसको समझा रहा हूं, उनको तो चलिए वापस से हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। और यहाँ पर आप देखो पाई की तरफ से एक अपडेट आया है। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको लेके आ जाता हूँ पाई कोर टीम के अपडेट वाले पेज पे, जो इन्होंने एक्स पे यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो आप देख सकते हो जस्ट 2 घंटे पहले, ये वीडियो मैं 8 बजे सुबह बना रहा हूँ। देख लो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुबह सुबह उठ के। तो यहाँ पर पाई स्टैंडर्ड केवाईसी इज नाउ फास्टर। जो स्टैंडर्ड केवाईसी थी स्टैंडर्ड, वो यहाँ पर अब फास्टर हो गई है और मोर स्केलेबल, मतलब ज़्यादा स्केल कर सकती है, ज़्यादा लोगों तक ये जो है रीच कर सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग एडिशनल एआई इन इट्स वैलिडेशन प्रोसेस। और इन्होंने वैलिडेशन प्रोसेस में एआई का इस्तेमाल किया है और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको पायोनियर्स जो है सालों से मांग कर रहे थे कि भाई ये चीज़ें तो एटलीस्ट लाओ। अब पहले क्या हो रहा था, देखो पहले एआई नहीं था, पहले ये मशीन के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा ये केवाईसी का प्रोसेस जो है वेरीफाई कर रहे थे। तो कभी फोटो ऊपर नीचे हो गया, कभी डिटेल कहीं ऊपर नीचे हो गया, तो जो मशीन्स थी वो ट्रैक नहीं कर पाती थी। मतलब जो इन्होंने ऑनलाइन अपना सिस्टम बना रखा था वो चीज़ें बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो किसी ने डेट ऑफ बर्थ यहाँ इस लाइन में लिखना था, उसकी जगह ऊपर लिख दिया, कोई और फॉर्मेट में लिख दिया। लेकिन एआई क्या है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है इसके अंदर, तो ये जो है वो सही तरीके से पकड़ लेगा एग्जैक्टली में क्या है क्या नहीं है, पूरे जो डाटा को है वो अच्छे से रीड करेगा। इस वजह से हम बहुत सारे लोगों का देखते थे केवाईसी टेनेटिव में चला जाता था, उनका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो अब जो है ये सारी की सारी चीज़ें एआई का इंटीग्रेट करने से यह जो है पाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी और अब केवाईसी मोर स्मूथर और फास्टर यहाँ पर जो है हो जाएगी। यूजिंग द अंडरलिंक टेक्नोलॉजी पाई फास्ट ट्रैक केवाईसी द एआई इंटीग्रेशन कट्स द क्यू ऑफ एप्लीकेशंस। और यहाँ पर देखो इन्होंने यही कहा है कि जो एआई इंटीग्रेशन है वो अब लाइन को काट देगा, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग क्यू में थे कि भाई हम केवाईसी करने वाले हैं या करवाने वाले हैं, तो वो इसको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर फास्ट बना देगा। एप्लीकेशंस वेटिंग फॉर ह्यूमन वैलिडेटर्स बाई 50%, 50% से भी ज़्यादा इसको जो है आसान बना देगा। वैलिडेटर्स रिलेटेड टू बॉटलनेक एंड पोटेंशियली रिड्यूसिंग processing time for standard KYC which enables pioneers माइग्रेशन टू मैनेट। और यहाँ पर ये जो है अब माइग्रेशन टू मैनेट को भी फास्ट बना देगा। जब केवाईसी कंप्लीट होगा तो ये जो माइग्रेशन टू मैनेट का प्रोसेस है ये भी यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। और ये भी बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर एक एडिशनली डिमांड था कि भाई काफ़ी सारे लोग जो है माइग्रेशन में स्टक थे, तो अब जब ये प्रोसेस इजी हो जाएगा केवाईसी और ये जो पेंडिंग टेनेटिव वगैरह का जो सीन है ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, तो सब जो है यहाँ पर
फोकस रहेगा माइग्रेशन पे, और माइग्रेशन को ये लोग जो है और ज़्यादा फास्टर बनाएंगे। और यहाँ पर देखो इनको इसके साथ साथ में एक जो है रिवॉर्ड के ऊपर भी ध्यान देना होगा। माइग्रेशन और रिवॉर्ड के ऊपर थोड़ी सी और क्लियरिटी चाहिए कि भाई देखो, जिन लोगों ने आपके एज अ वैलिडेटर बन के KYC को वैलिडेट कराया या फिर नोड रिवॉर्ड वगैरह, तो वो सब आप जो है अपने पायोनियर्स को कब देने वाले हो उसको भी आपको यहाँ पर जो है डिटेल से मेंशन करना चाहिए। चलो आपने KYC जो है फास्ट कर दी, बढ़िया बात है। अभी भी आपने यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी नहीं दी, माइग्रेशन से रिलेटेड, कि कब जो है सेकेंड माइग्रेशन होगा, क्योंकि सेकेंड माइग्रेशन को लेके भी बहुत सारे जो है मार्केट में अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सीधा इंटरलिंक नेटवर्क के बारे में, और इसके बारे में देख लेते हैं क्या अपडेट आया है। आपको मैंने बताया था HCS का स्कोर, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैंने बताया था अभी तक का सबसे घटिया स्कोर है, और ये जहां तक जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं। यूज़रों का नाम लेकर के सिर्फ अपना वॉलेट पे जो इन्होंने रीडायरेक्ट किया, उससे फ़ायदा किसका हुआ? यूज़र का नहीं हुआ, उससे फ़ायदा इन्हीं का हुआ है। यूज़र सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा यहाँ पर ट्रेड में लगाए और लास्ट में मक्खन ये लोग खाए, बाद में HCS स्कोर। अब काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बिना माइंड करे भी तो बढ़ रहा है, मतलब क्या दिक्कत है? तो भाई माइंड करे बढ़ने में आप कभी इमेजिन करके देखो कि अगर आपका स्कोर 1 बढ़ रहा है 5 दिन में, तो आपको 1000 स्कोर ले जाने में सालों लग जाएंगे, और वहीं पर आपके साथ पार्शियलिटी करके उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे जा रहा है जो यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो ये साफ और दिख रहा है कि ये पार्शियल सिस्टम बना दिया गया है, लेकिन फिर भी भाई कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भाई उठा ही रहे हैं। बाकी आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ क्या यहाँ पर जो है इनका अपडेट आया है। The new institution chapter of Interlink, until now Interlink tokens ITLG and ITL have been held mainly by retail users, individual who mine every day, who supports ecosystem, who helped build one of the most active communities। और यहाँ पर इन्होंने अपने दोनों tokens के बारे में बताया है। Institutional adaptation means higher stability, higher credibility and strong recognition। ये बोल रहे हैं कि institutional adaptation को ये बढ़ावा दे रहे हैं अपने tokens को, और रिटेल क्रिएट्स द कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन क्रिएट्स द ट्रस्ट एंड द इकोनॉमी, इंटरलिंक इज इवॉल्विंग ग्लोबली। और यही बात इन्होंने जो है बता रखी है। आप देखोगे इनके पेज पे हर 24 घंटे में कुछ ना कुछ जो है ये अपडेट दे देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है देखो, ये मोस्टली AI से ही जनरेट करवा के ये चीज़ें जो है देते हैं। अभी देखो यहाँ पर ट्रेजरी की स्पेलिंग गलत ही इन्होंने जो है यहाँ पर लिख दी थी इंटरलिंक वालों ने, जिसको लेके यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में देखो कि ये जो है बोला जा रहा था कि ये देखो ट्रेजरी स्पेलिंग इज रॉन्ग ऑन इमेज लोगो। और यहाँ पर जो है ये सब AI की मदद से जो है ये चीज़ें जनरेट करके ये नए नए कॉन्सेप्ट जो है पोस्ट करते रहते हैं। आप रोज़ ही इनके पेज पे देखोगे तो नए नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इससे पहले इन्होंने जो है यहाँ पर एक जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सिस्टम भी जो है यहाँ पर लागू किया है। ये भी एक न्यूज़ है कि प्रोटेक्ट योर ITLG करके एक जो है इनका अपडेट आया था, जहाँ पर टर्न ऑन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी लेयर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। अवॉइड यूजिंग ईजी पासकोड्स, और यहाँ पर कह रहे हैं कि ईजी पासकोड्स को अवॉइड करो। डू नॉट ट्रेड OTG विथ स्ट्रेंजर्स और पीपल यू कैन नॉट केयरफुली ट्रस्ट। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उन लोगों के साथ में जो है ट्रेड मत करो जो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हो और उनके ऊपर आप जो है फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते। यूज़ फेस लॉग इन केयरफुली एंड कीप योर ईमेल प्राइवेट। इन्होंने बता रखा है कि आपको कैसे इनके अकाउंट को सिक्योर बनाना है। तो बाकी अभी इसके ऊपर ऐसा एक्स्ट्रा कुछ खास अपडेट आया नहीं है। अभी इस वाले अपडेट में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यहाँ पर जो है आप देखो, अगर मैं इनके ऐप के ऊपर लेके आता हूँ तो सिर्फ HCS के ऊपर फोकस किया हुआ है। जो HCS स्कोर है इनका, इसके ऊपर फोकस किया हुआ है, और वेरीफाइड ITLG कमिंग सून लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अभी इस वाले अपडेट में भी आपको वेरीफाइड ITLG नहीं मिलने वाले हैं। कहीं आप अगर सोच रहे हो तो इस वाले अपडेट में भी वेरीफाइड ITLG के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो वेरीफाइंग इन प्रोग्रेस है, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका HCS ह्यूमन स्कोर दिखेगा। और सिर्फ देखो, मैं 4-5 माइनिंग सर्कल्स, 2-3 माइनिंग सर्कल्स या 1-2 माइनिंग सर्कल्स, सो कॉल्ड माइनिंग सर्कल ऐड देख के यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अभी तक आप स्कोर देखो 0.03 है, और
मैंने ये देखा है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पर आप देखो इनके HCS स्कोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़े हुए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं वही बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा सिस्टम ये पार्शियल बना के इन्होंने जो है यहाँ पर रख दिया है, और यही चीज़ें जो है ये एक कम्युनिटी को ख़राब बनाती हैं। इन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या करा है आपने लास्ट में देखा ही है। बाकी हमें क्या करना है, हमें इन दोनों प्रोजेक्टों से जुड़े रहना है। देखो, अगर आपने अपने अभी तक यहाँ पर पाई कॉइन्स ट्रेड नहीं किए हैं तो आप जो है ये उम्मीद में हो कि यस आप इसको और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और ज़्यादा वैल्यूएबल के तौर पे, एसेट के तौर पे देख रहे हो, तो वेल एंड गुड है। आप फॉलो करते रहो, अपडेट्स जो भी आते हैं मैं अपने चैनल पे इसके रिगार्डिंग जो है बताता रहता हूँ, और आप लोग भी जुड़े ही रहते हो। दूसरी तरफ अगर आप जो है इंटरलिंक से जुड़े हो और आप ट्रेड नहीं करना चाहते हो तो आप मेरी कैटेगरी में हो, क्योंकि मैं भी अभी ट्रेड प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर कुछ भाई ये कहेंगे कि भाई ट्रेड करके दिखाओ तो वो भी आपका भाई कर लेगा, क्योंकि मैं करता रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर ऐसा भी कुछ कम्युनिटी से डिमांड आएगा कि भाई देखते हैं ट्रेड करके और बिना ट्रेड करे क्या अंतर आता है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ चाहते हो तो बस आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बता दिया करो, और आप लोगों के लिए उस तरीके की वीडियोस जो है मैं लाता रहता हूँ। आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मेरा एजुकेशनल ग्रुप है, तो वहाँ पर जा करके आप जो है ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको अपडेट्स वगैरह जो है मैं देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।